एशिया की सबसे बड़ी पोल्ट्री मार्केटों में से एक दिल्ली की गाज़ीपुर मुर्गा मंडी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल गाज़ीपुर मुर्गा मंडी का जो नवीनीकरण पिछले 2 सालों से 200 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, उसका औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उनके साथ में सबसे पहले उनका इस्तकबाल मेहरबान कुरैशी गाज़ीपुर मुर्गा मंडी के चेयरमैन ने किया और तमाम जो मनोनीत सदस्य हैं गाज़ीपुर मुर्गा मंडी APMC कमेटी के, वो तमाम लोग मौके पर मौजूद रहे और आले मोहम्मद इकबाल ने पूरी जो नई 100 दुकानें तकरीबन बनाई जा रही हैं उनका औचक निरीक्षण किया और मौके पर ही 2 नई पानी की बोरिंगों का उद्घाटन किया। गाज़ीपुर मुर्गा मंडी हमेशा से विवादों के घेरे में रही है और कूड़ा और पानी की समस्या भी यहाँ पर बेहद ज़्यादा रहती है। इसको देखते हुए दिल्ली के आम आदमी पार्टी की ओर से डिप्टी मेयर ने यहाँ का दौरा किया है और कई अहम सवालों पर मैंने खुद डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल से बात की। सुनिए, जो कि एशिया की पोल्ट्री की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है और दिल्ली नगर निगम के उप महापौर आले मोहम्मद इकबाल आज यहाँ पहुँचे हैं। आले मोहम्मद इकबाल, आज आप यहाँ पहुँचे हैं, ये आपका रूटीन दौरा है या फिर खासकर जिस तरह से नई मंडियाँ बनाई जा रही हैं उसको लेकर आज आपको बुलाया गया है? देखिए, रूटीन भी था और एक सरप्राइज़ विज़िट भी था कि नई मंडी कैसी है और लोगों को क्या परेशानी है, दिक्कत है। इसलिए कल ही रात को फ़ोन करा था लेट नाइट मेहरबान साहब को, कुरैशी साहब को, और चेयरमैन साहब से कहा कि मैं एक सरप्राइज़ विज़िट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आइए, और मैंने कहा यहाँ की समस्याएं सुनूँ, लोगों की परेशानी सुनूँ। तो मुझे कोई ऐसी बड़ी ख़ास समस्याएं नहीं आई, मगर यह है कि छोटी मोटी जो भी समस्याएं थीं और उसका जल्द से जल्द समाधान कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो दिल्ली सरकार की जानिब से अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से जो एक नई सौगात मुर्गा मंडी नई मंडी शिफ्ट हो रही है, वह उसमें एक खुशी की लहर है लोगों में और लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस मंडी को शिफ्ट कर जाए। कुछ फिनिशिंग के काम बचे हुए हैं तो महीने भर के अंदर कंप्लीट हो जाए। बहुत बड़ी पोल्ट्री मार्केट एक तरह से मोनेटाइज करके उसको बनाया जा रहा है, फैसिलिटेशन करके पूरा। और पानी की सबसे बड़ी समस्या यहाँ गर्मियों में रहा करती थी। तमाम आढ़तियों को बोरिंग करा लें तो चालान कट जाया करते थे, तो आज आपने यहाँ बोरिंग का भी उद्घाटन किया है। देखिए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 2 नई बोरिंगों का उद्घाटन किया है और तकरीबन कुल मिला के 6 बोरिंग अभी तक यहाँ पर हो चुकी हैं अलग अलग कॉर्नर्स पे। तो ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है और चेयरमैन मेहरबान कुरैशी साहब इसको खुद पर्सनली वॉच कर रहे हैं, पर्सनली देख रहे हैं और ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है। और जितनी भी समस्याएँ हैं और वो मैं समझता हूँ नई मंडी में शिफ्ट होने के बाद तमाम समस्याएँ बिल्कुल इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएंगी। साफ़ सफाई, तमाम चीज़ें। साफ़ सफाई, देखिए बाहर की साफ़ सफाई नगर निगम के पास है, हमारा डिपार्टमेंट देख रहा है, मगर मैं आपके माध्यम से भी जनता से और वहाँ के लोकल आढ़तियों से भी, दुकानदारों से भी गुजारिश करूँगा वो खुद भी अपनी दुकान के आगे की सफाई का ख्याल रखें और सफाई कर्मचारियों का सहयोग करें, सफाई डिपार्टमेंट का सहयोग करें, क्योंकि दोनों तरफ से मिलकर ही सफाई अच्छी हो सकती है। क्योंकि ये एशिया की वन ऑफ द बेस्ट और बड़ी मार्केटों के अंदर आती है और ये हमारे लिए हमारी शान है। ये मार्केट है हमारे लिए नाक है, हमारी शान है। तो मैं समझता हूँ कि लोग, जनता भी इसमें पूरा अपना कोऑपरेट करे तो उसके बाद सारे समाधान हो जाएंगे। बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ चेयरमैन मुर्गा मंडी मेहरबान कुरैशी भी मौजूद हैं। मेहरबान साहब, आपके नेतृत्व में नई मंडियों की नींव रखी गई और अब बनकर वो पूरी 5 स्टार एक तरह से कहें, दूर से देखा जाए तो नज़र आ रही हैं, तैयार है। क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? जी, मैं केजरीवाल साहब का, गोपाल साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने इतनी लागत लगा के मेरे 1.5 साल के आने के बाद बड़ी तेज़ी से काम करवाया है और जितना भी फंड मांगा गया मंडी के लिए उतना फंड उन्होंने दिया है। मैं केजरीवाल साहब का, गोपाल राय साहब का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे को समय समय पर होशियार करते रहे। कभी अगर कूड़ा इकट्ठा हुआ तो आपने हमें न्यूज़ में दिखा दिया, हम लोगों को एक्टिव कर दिया। हम लोगों को हमेशा तुम एक्टिव रखते हो, हम आपके बहुत शुक्रगुजार। 2018 के बाद से लगातार हाई कोर्ट की, जब से गौरी मुलेखी ने यहाँ पर पूरा एक वो स्लॉटर हाउस को बंद कराया था, उसके बाद लगातार जो है विवादों में कभी ना कभी हाई कोर्ट एकदम से फाइल जब ऊपर आती है तो आ जाता है। हाल ही में भी अभी जो है एक ऑर्डर हुआ ADM विजिट करने के लिए यहाँ भेजा। जी। हाँ, तो वहाँ पे माल कटना बिल्कुल बंद है। जो हाई कोर्ट का आदेश है, सारे आढ़ती लोग हाई कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, जिंदा माल बेच रहे हैं, बाहर जाके माल कट रहे हैं, दुकानदार बाहर ले जाके माल काट रहे हैं और ये कानून का हाई कोर्ट के लोग सब ये पालन कर रहे हैं। इस बात सारे आढ़ती लोग बिल्कुल जैसा कानून के ऑर्डर होते हैं उसका पूरा पालन। क्या APMC की ओर से दुकानदारों को सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि लाइव लिबर्टी का भी मैटर है, तमाम दुकानदार की अगर इस तरह से दुकानों को आढ़तियों ने हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद माल यहाँ नहीं कट रहा है बिल्कुल, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनको भी तो दुख और उनके काम नहीं, जो उनके काम को नुकसान हो रहा है, उनको जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, हम केजरीवाल साहब से मिलकर, गोपाल राय साहब से मिलकर उनका मसला हल करेंगे, कुछ ना कुछ उनका रास्ता निकालेंगे। उनका भी रास्ता निकालेंगे। कब तक समझा जाए कि इन मंडियों को शिफ्ट? ये मंडियाँ मेरे ख्याल से जून के महीने तक
शिफ्ट हो जाएंगे अल्लाह चाहेगा खैर के साथ। क्या प्रोसेस दिल्ली सरकार की तरफ से इन मंडियों को शिफ्ट करने के लिए रखा गया है? नहीं, अभी मंडी की जो है ना, जो केजरीवाल साहब इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं और गोपाल राय साहब इसकी वैल्यू निकलवा रहे हैं, इंजीनियर आर्किटेक्चर को बुला के जो वैल्यू होगी इसकी मुनासिब से मुनासिब वो इन आड़तियों से ली जाएगी और जो पुराने दुकानदार हैं उन्हीं को दी जाएंगी दुकानें। अच्छा, आड़तियों को वैल्यू लेने के बाद ही अंदर भेजा जाएगा? हाँ, जो वैल्यू नहीं, कुछ परसेंट दिया जाएगा। कुछ की मेरी अपील यह है गोपाल राय साहब से भी, केजरीवाल साहब से, कि इनकी कुछ किस्तें वगैरह बनवा दिए जाएँ, क्योंकि कोरोना के अंदर ये टूट चुके हैं। 5 स्टार होटल हो गए, ढाबे वाले हो गए, सब ये पैसे इनके डूब चुके हैं। तो पैसे इनके डूब चुके हैं, टूट चुके हैं व्यापारी। तो मेरी कोशिश रहेगी इनकी किस्तें बनवा दिया जाए ताकि इनको पैसे देने में आसानी हो। पहले 88 दुकान थी, अब कुछ और इम्प्लीमेंट किया गया है? हाँ, कुछ और इसमें लोगों करीब को मौका दिया जाएगा? नहीं, इसमें जो करीबन 10-12 दुकानें और फालतू हैं, जो कि गोपाल राय साहब और केजरीवाल साहब जो स्कीम इसकी बनाएंगे डिपार्टमेंट, उस पर हम लागू करेंगे। उस पर पूरा मद्देनज़र किया जाएगा। दूसरा एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त कांटे लगे हैं, वहाँ पर भी माल काटा जाता है और एक तरफ एशिया की इतनी बड़ी मंडी है, तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, कानून का पालन किया जाता है। क्या उन तमाम जगहों पर भी जो इलीगली काम हो रहा है उन पर भी कार्रवाई की? हम तो यही कहेंगे जो काम कानून के दायरे में होना चाहिए, गैर कानूनी कोई काम नहीं होना चाहिए। गैर कानूनी काम करना ठीक नहीं है, उससे प्रॉब्लम पैदा होती है। उससे तो प्रॉब्लम, जो भी कोई गैर कानूनी काम कर रहा है कानून के दायरे में आ जाए, वो कानून के दायरे में काम करें। नहीं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो भी गवर्नमेंट करेगी, जो बनती सिस्टम वो करेंगे। फिलहाल आप सुन रहे थे गाज़ीपुर मुर्गा मंडी के चेयरमैन को। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि तमाम चीज़ों को, मसलिहतों को देखकर इन तमाम दुकानदारों को जो है वो फ़िलहाल राहत देने का काम गाज़ीपुर APMC जो है वो फ़िलहाल कर रही है। तारीखी काम हो रहा है। आले मोहम्मद इकबाल, आप जब से डिप्टी मेयर बने हैं तभी से सभी मंडियों के दौरे कर रहे हैं लगातार। मुर्गा मंडी में लगातार एक बहुत बड़ी अहम दिक्कत परेशानी रही है कूड़ा उठने की, और आप लोग लगातार कूड़े पे काम कर रहे हैं। कूड़ा यहाँ कई दिन सड़े रहता है, उसको लेकर क्या आपने यहाँ अधिकारियों से, एसी मौजूद हैं, चेयरमैन से बात की है? देखिए, हमारा MCD का विभाग यहाँ पे मौजूद है और इंटरनल अगर सफाई की, सैनिटेशन की बात की जाए तो वो अंदर की कमेटीज़ और जिम्मेदारान देखते हैं। और आपको पता है कि एशिया की बहुत बड़ी मंडी मानी जाती है और हमारा डिपार्टमेंट नगर निगम बहुत सचेत है इसको लेकर, और सफाई बिल्कुल 2 टाइम यहाँ पर होती है, सुबह दोपहर। और उसके बाद अभी हमने अधिकारियों से बात करी है, हम कोई एक नया प्रपोज़ल इसको लेकर आते हैं और हम कुछ एक्स्ट्रा लेबर को लेके आएंगे जो मंडी के बाहर का आउटर एरिया है, जहाँ पर जो नगर निगम के एरिया में आता है, तो जो हमारे प्रीमिसेस में आता है, जो MCD के प्रीमिसेस में आता है उसको MCD करेगी, जो अंदर का प्रीमिसेस में आता है उसको, क्योंकि आपको पता है मंडी है, हज़ारों लोगों का रोज़ का आना है, लोडिंग अपलोडिंग होती है। और इस पर बहुत बड़ा एक वक्त वो था कि यहाँ पर रुमाल रख के चलना पड़ता था, और अगर आज उस दौर को और इस दौर को आप मिलाएंगे तो आप बगैर रुमाल के भी जाएंगे तो आपको वो बदबू और वो उस तरीके की गंदगी नज़र नहीं आएगी। मगर हम बैठकर मेहरबान कुरैशी साहब के साथ अभी मेरी इसी मुद्दे पर बात हुई है, तो इसका भी एक समाधान करेंगे कि जल्द से जल्द इसमें समझा जाए कि नई मंडियां बनने पर पूरी तरह से तमाम समस्याओं का हल होगा। चेयरमैन साहब, देखिए नई मंडी जो बन रही है वो आज के दौर के, इस दौर के मद्देनज़र रखते हुए एक नई अपग्रेड मंडी बन रही है और ज़मीन आसमान का अंतर होगा। एक वक्त वो था जो आज के दौर में 3 शेड में है, और अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो फुल्ली आज के इस दौर के हिसाब से मॉडर्नाइज हमने बनाई है, जिसमें हमारे मतलब देश के बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स की पूरी गाइडेंस के साथ बनी है। तो दिल्ली सरकार जब भी कोई कदम उठाती है, अगर कोई चीज़ इस दौर के हिसाब से बनाती है तो वो एक अच्छे आर्किटेक्ट की कंसल्टेशन लेने के बाद और मॉडर्नाइज तरीके से बनाती है। और मैं समझता हूँ कि शायद हिंदुस्तान के अंदर, अगर आप पूरे हिंदुस्तान का दौरा करेंगे तो आपको ऐसी मुर्गा मंडी, ऐसी मछली मंडी आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी जो दिल्ली वालों को मिल रही है। माना जाए जो बारिश के बाद बदहाली नज़र आती है सबसे ज़्यादा, माना जाए जो बारिश के बाद सबसे ज़्यादा बदहाली नज़र आती है, कीचड़ कई फुट तक पानी भर जाता है, तो नई मंडियों में इन तमाम चीज़ों को ख्याल में रखते हुए बिल्कुल आप अगर, क्योंकि आज हमने 2 पानी की बोरिंगों का उद्घाटन करा है, और पानी आपको मालूम है कि अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया है कि पैसे से बड़ा सदका पानी का सदका है, ये सदका जारिया है, और ये अपना आप बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा तारीखी कदम है। किसी भी चीज़ की वहाँ पर परेशानी दिल्ली सरकार की जानिब से नहीं होने देंगे नई मंडी के अंदर इंशाल्लाह, और आप बेफिक्र रहें और आप देखेंगे ज़मीन आसमान का अंतर होगा। भाई मेहरबान, आपसे एक सवाल है, 1.5 साल हो गए चार्ज संभाले, तब और अब 24 तारीख है मई की, कितना फ़र्क महसूस कर रहे हैं? दिल का हाथ रख के बताइए। तो जो यहाँ की आवती और व्यापारी वो बता पाएंगे। मैं तो अपने काम को अच्छे से आपने काम किया, कुछ अपने काम को रखने तो अपने काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छा काम हो। आवती होगी नहीं है, आवती होगी नहीं है। शरीफ साहब एक मिनट, आप रुक जाइए। हाँ बताइए।
और ये खूबसूरती से इन्होंने सफाई का इंतजाम हमारे स्टाफ ने, हमारे सेक्रेटरी साहब ने, हमारे मेम्बरान ने, निगम पार्षद भी हमारा पूरा साथ दे रहे हैं, पूरा साथ दिया, रात दिन लगे रहे और उसका रिकॉर्ड जो है कहना मैं मिल गया कि सफाई का भी आप जो है कि गंदगी करें साहब गंदगी थी, मगर अल्लाह का शुक्र है जब से साहब में लोग आए, अल्लाह का ज़मीन आसमान का फर्क है। अब खुद नज़र रखते हुए आते हैं। चेयरमैन साहब आपसे एक सवाल, कब तक इन मंडियों को अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा? राहत की सांस दुकानदार मंडीदार लोग तो काफ़ी दिन से काफ़ी कोशिश में लगे हुए हैं। उसमें आले भाई ने भी हमारी पीछे से बड़ी मदद करी है, कई बार राय मशवरा लेना पड़ा तो आले भाई से भी राय मशवरा लिया है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जून के महीने तक ये मंडी शिफ्ट कर दी जाएगी। जो टीन की चादरों में गुजारा करते थे, गंदगी में गुजारा करते थे, जो कि 92 में जामा मस्जिद से उछाल दिया गया था और उनको साइडों में जगह दी गई थी। इन लोगों ने 30 साल 31 साल एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी है जो एक दोजख की ज़िंदगी होती है, अल्लाह माफ़ करे। आज इनको पक्की दुकानें अल्लाह पाक दे देगा बहुत जल्दी। केजरीवाल जी की, अल्लाह के बाद केजरीवाल जी की, गोपाल राय साहब की और यहाँ के तमाम लोगों की, निगम पार्षद की, MLA की, तमाम लोगों की मदद रही है हमारे साथ। तो इंशाल्लाह जून के महीने तक ये दुकानदार शिफ्ट हो जाएंगे। हाजी जी, आपने जो वादे किए हैं वो सब तमाम वादे आप पूरे करते हुए चल रहा है। अब आगे आपका क्या प्लान है? मंडी को क्या और करना चाह रहे हैं आप? कोई ऐसी चीज़ नहीं, आगे मंडी में डिस्पेंसरी बनवाना चाह रहे हैं। किसी को कोई चोट लग जाए, कोई बीमार हो, कोई बुखार हो तो उसको इलाज उसका ही हो जाए, डिस्पेंसरी वगैरह। एक हम कोई ऐसी कंपनी लेकर आ रहे हैं जो खाने पीने की, जैसे हल्दीराम हो गए, बीकानेर हो गए, दूसरे कुछ लोग हो गए, ताकि खाने पीने का कोई भी व्यापारी आता है, बाहर का आता है, इंडिया के बाहर के लोग भी आते हैं। फूड कोर्ट बनाया जाएगा तो बहुत खूबसूरत करके एक बिल्डिंग हम ऐसी बनाना चाह रहे हैं जिसमें हल्दीराम जैसे, बीकानेर जैसे, जिसको खाने पीने की हर चीज़ मिले, वेज और नॉन वेज दोनों। आले साहब एक सवाल आपसे, चार्ज संभाला, प्राथमिकताएं आपकी क्या होंगी? डिप्टी मेयर का चार्ज संभालना, प्राथमिकता क्या क्या होगी? देखिए, प्राथमिकता वही है जो जनता के मसले मसाइल हैं, वो तमाम 10 गारंटीज़ जो दिल्ली में नगर निगम के चुनाव से पहले एक दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने दिल्ली के जनताओं के सपनों को, दिल्ली के जनता के ख्वाबों को जो एक मैनिफेस्टो के तौर पर 10 गारंटीज़ दिल्ली की जनता के समक्ष रखी थी, तो उसी पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। और आप देखेंगे आने वाली दिल्ली में नगर निगम MCD एक अलग रूप लेगा। जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर साहब, इनको डॉक्टर साहब थोड़ा सा कुछ ले लीजिए।